आजकल ज्यादा मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं और मोबाइल को देख देख के उन्हें लग रहा है कि हम स्मार्ट हो गए हैं। आज भी बिहार का लिटरेसी रेट 30% है। बिल्कुल ये बिल्कुल लालू जी का जैसे पता ही है। हम तो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए वो क्या अपने राज्य के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बस मेहनत करने से पैसा आता है। युवा जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, चाहे हम मंगल राज जो हुआ, इसके जगह अगर मंगल राज हुआ रहता, अगर कुछ रोजगार की बात होती, पढ़ाई की बात होती, शिक्षा की बात होती, तो शायद आज बिहार सबसे उच्चतम देश में उच्चतम राज्य में रहता। ठीक, नमस्कार, आप देखना शुरू करते हैं राकेश कश्यप के साथ जन उदेश न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है सिसवा पटना में और ओम साई स्टील के जो प्रोवाइडर है वो अभी हिमांशु सिंह हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने युवा बेरोजगार हैं, आखिर उनके लिए क्या कुछ किया जाए कि उनकी बेरोजगारी दूर हो। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन उदेश में। जन उदेश के सारे जो जनता देख रहे हैं, पब्लिक, उन्हें स्वागत है और वो सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और फॉलो करें फेसबुक पे। आपको मैं यही बोलूंगा। दिन पे दिन इतने युवा बेरोजगार हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? युवा बेरोजगार है ये तो ठीक है, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। और युवा बेरोजगार है ये खुद, इसका कुछ कारण वो भी है कि वो युवा भी है इसके कुछ कारण युवा में है। इसलिए पहले तो मैं युवा पे ही बोल दूं, युवा इसलिए बेरोजगार है कि युवा आजकल ज्यादा मोबाइल के, स्मार्ट मोबाइल के गिरफ्त में है कि नहीं। वो आजकल ज्यादा मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं और मोबाइल को देख देख के उन्हें लग रहा है कि हम स्मार्ट हो गए हैं। वो मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं और अगर आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टकट तरीके से, जैसे गेम खेल के, ये कौन सा गेम आया हुआ है, एप्लीकेशन के थ्रू अगर मनी प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कमाना शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में भैया कुछ भी नहीं होता है पैसा। ठीक है, मेहनत करने से पैसा आता है। युवा जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, चाहे हम है चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी लड़का हो, यंग है, उसको तो कोई भी फील्ड में स्ट्रगल करना है। वो स्ट्रगल करेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर वो डायरेक्ट सोचेगा कि हमको ज्यादा रुपया चाहिए तो बेरोजगार रहना पड़ेगा। अभी मेरी बातचीत हुई है हिमांशु जी से, आपकी भी मौजूदगी थी यहाँ पे। क्या कुछ हिमांशु जी बोले हैं, उसमें कितना आप इनका सपोर्ट करते हैं? जी, इनका कहना एकदम सत्य है कि आजकल के युवा जो है वो मोबाइल और टैब, लैपटॉप इस सब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देख, जबकि इन लोगों को, और मोबाइल, टैब, लैपटॉप तो कहीं ना कहीं अच्छा चीज है, लेकिन उतना ही बुरा चीज है। अगर आप उसको अच्छा चीज में यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आजकल के जो युवा है वो रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके चलते पढ़ाई पे ज्यादा कम फोकस हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी, उनको खाने के समय भी शुरू से ही, बचपन से ही उनको मोबाइल का आदत लगाया जा रहा है। आदत कौन लगाता है? आदत उनके मम्मी पापा, उनके गार्जियन लगाते हैं। और ये जो बच्चे आगे चलकर युवा बनेंगे, और फिर उनसे हम लोग कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कुछ कर लेंगे? बच्चे को सबसे पहले बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ तो मम्मी पापा का है ना? बिल्कुल, पहला जो भी गुरु होता है वो माँ बाप ही होता है। मैं आगे की मुद्दा की तरफ लेके चलता हूँ। अगर युवा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वही आगे चल के युवा बनेंगे और देश का निर्माण करेंगे, तो उनको अगर अभी से ही हम लोग मोबाइल का आदत लगाए रखेंगे, खाने के समय मोबाइल, पढ़ने के समय मोबाइल, तो आगे चल के उनका यही आदत बना रहेगा और पढ़ाई में बाधा आएगी। दूसरी बात, मैं बेरोजगारी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है। और यहाँ पे अगर सब युवा चाहे, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, मेरी भी इच्छा कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, लेकिन अगर सारा युवा चाहे कि मैं सरकारी नौकरी कर लूँ तो ये कोई भी सरकार नहीं कर सकता इसका भरपाई। अभी मैं बता दूं आपको कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म भराया था, जैसे कि सभी को पता है, 10th लेवल पे होता है, और इसमें मात्र 9000 सीट था, 9000 समथिंग सीट था, और 54 लाख फॉर्म गिरा है। बताइए कहाँ से सरकार पूरा करेगा? तो हमें ये कहना है कि युवा को अपने उद्योग पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री युद्ध योजना निकाले हुए हैं, बिहार में भी निकला हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो अगर नया उद्योग धंधा पे अगर देखेंगे, अगर काम करेंगे, तो वो तो उनका तो रोजगार होगा ही, साथ साथ में 10-20 युवा और जुड़ेंगे, जिससे बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होगा। और एक और बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि जनसंख्या है। हमारा जो देश है, ठीक है, विश्व में 2 नंबर पे है जनसंख्या में, चीन से बस कुछ ही, मतलब हम लोग पॉपुलेशन कम है हमारा, बस कुछ दिन आने वाले 5 साल में हम लोग चीन को आगे हम लोग कर लेंगे। तो पॉपुलेशन आगे करने में ध्यान नहीं देना। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है।
एक एजुकेशन की कमी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एजुकेशन की कमी है। आज भी ये कमी है कि एक व्यक्ति है, उनको अगर कोई परिवार है उसमें 5-5 बच्चे, तो उनको उसका पढ़ाई का कैसे जिम्मेवारी होगा, उसका उतना हम लोग फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ते जाएगा और वो जनसंख्या में अपना साथ देते रहेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, जनसंख्या कंट्रोल करना होगा और बेरोजगारी को दूर करना होगा। बस वही चीज है, नया नया उद्योग लाकर, नया नया सेटअप लाकर। जो हर्ष जी अभी बोला कि एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, पॉपुलेशन का इन्होंने बात किया, ठीक है, हर्ष जी के बातों से आप कितने सहमत हैं? ये तो सही बोले हैं। ये जो बोले हैं उद्योग जो सरकार लगा रही है, दे रही है, पीएमजीपी चाहे जो भी है मुख्यमंत्री योजना, तो सरकार को कम से कम इसके लिए हर कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो है इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन खुद सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी जमीन खाली पड़ा है उस जमीन पे कम से कम रोजगार के लिए युवाओं को जमीन अलॉट करना चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट करना चाहिए, उसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहिए। तो हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहिए, तभी तो जाके युवा कम रूम रेंट में, क्योंकि आज देखिए छोटा छोटा उद्योग वाले मर रहे हैं, मशीन तो ले रहे हैं लेकिन वो रूम रेंट में तो सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है। ये सब जब दूर होगा, और छोटा छोटा तो ठीक है उद्योग यहाँ लग रहा है अपने बिहार में, लेकिन रॉ मटेरियल का फैक्ट्री नहीं है यहाँ। तो मान लीजिए उद्योग वाले तो उद्योग खोल ले रहे हैं, फिर रॉ मटेरियल के लिए दिल्ली से लाना पड़ रहा है, तो फिर दिल्ली वाले वहां से भेज दे रहे हैं उतने में माल बना के, उससे कम में। तो ये सब तो दिक्कत है। यहाँ पे फैक्ट्री जब तक नहीं होगा, रॉ मटेरियल तैयार नहीं होगा, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मोतिहारी है हम लोग का शहर, वहाँ नहीं है, वहाँ होना चाहिए, तब न जा करके हम लोग कुछ करेंगे वहाँ पे। बस यही दिक्कत है, इसीलिए युवा बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आगे सरकार को देखना चाहिए इस चीज पे। मेरा एक कड़वा सवाल है, ठीक है, जिस वक्त बिहार और झारखंड अलग हुआ था, उस वक्त से जो मुख्यमंत्री अगर इस मुद्दे पे ध्यान देते तो आज बेरोजगारी होती? नहीं, सही बात है, एकदम सही बोले हैं आप। आज देखिए झारखंड कितने आगे है, धनबाद कितना आगे है, रांची कितना आगे है, लेकिन आज हमारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। क्यों? ये तो बात सही आप बोले हैं कि विशेष राज्य पे दर्जा नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बहुत मेहनत किए। नीतीश कुमार तो बोलते हैं बिहार में बहार बा, सुशासन के सरकार बा, लोग बेरोजगार बा, काहे बेरोजगार बा, काहे भ्रष्टाचार बा। क्यों? हाँ, वो तो सही है, लेकिन कुछ तो दूर किए हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, और आगे देखिए क्या हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक ही काम किया है, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हाँ, बिजली और रोड का उन्होंने काम किया है, उनका समर्थन करते हैं। अगर वो अच्छा काम किए हैं तो आज हम बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया तो आज ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया। आज उनका हम खुलेआम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार और जो झारखंड का बंटवारा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि जब बंटवारा हुआ तो अगर देखा जाए बिहार में और झारखंड में, तो अगर रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो खनन जो विभाग जो होता है वो झारखंड की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गया, जिसके चलते झारखंड का विकास हो गया। लेकिन अगर उस समय के जो भी नेता थे, जैसे कि अब हमारे अगर नेता देखे, लालू यादव देखें, लालू प्रसाद यादव, राज्य जो हुआ, इसके जगह अगर मंगल राज्य हुआ रहता, अगर कुछ रोजगार की बात होती, पढ़ाई की बात होती, शिक्षा की बात होती, तो शायद आज बिहार सबसे उच्चतम देश में, उच्चतम राज्य में रहता। ठीक है, आज भी बिहार का लिटरेसी रेट 30% है। बिल्कुल, ये बिल्कुल लालू जी का जैसे पता ही है, हम तो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, वो क्या अपने राज्य के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? बस